नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गर्मी के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स पहली बार मई में चल रही है। 20 मई को दिल्ली से शुरू होकर 21 मई को जयपुर पहुंचेगी। एक सरकारी बैंक ने 84 मेहमानों के लिए पूरी ट्रेन बुक की है। स्वागत के साथ ठंडे पेय और खास व्यंजनों की शानदार व्यवस्था भी की गई है। खेती में फर्टिगेशन तकनीक किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इसमें पानी के साथ उर्वरक सीधे जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधों को सही पोषण मिलता है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ती है। साथ ही उर्वरक की बर्बादी कम होती है और पानी व मजदूरी की भी अच्छी बचत हो जाती है। देश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। आज प्लैटिनम के दाम करीब 190 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। इसकी मजबूती और चमक के कारण शादी और सगाई की अंगूठियों में इसकी मांग बढ़ रही है। हालांकि इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण बाकी ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल अभी कम ही देखने को मिलता है। जयपुर में पुलिस ने 8.37 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सस्ते USDT देने का लालच देकर बुलाते थे और फिर नकदी लेकर भाग जाते थे। पुलिस ने जांच के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। सभी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा और उन्हें सेफ्टी उपकरण दिए जाएंगे। पहचान पत्र में ब्लड ग्रुप भी दर्ज होगा। साथ ही सीवर सफाई में मशीनों और रोबोट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जयपुर के खातीपुरा स्टेशन को मेगा टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ 205 करोड़ रुपए की लागत से कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसमें ट्रेनों की धुलाई, मरम्मत और निरीक्षण की सुविधा होगी। इससे जयपुर जंक्शन पर दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भीषण गर्मी से बचाने के लिए जयपुर की एक गौशाला में खास इंतजाम किए गए हैं। गायों पर लगातार पानी की फुहारें डाली जा रही हैं और बड़े पंखे लगाए गए हैं। इससे तापमान 5 से 7 डिग्री तक कम हुआ है। साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार और ताजा चारा भी दिया जा रहा है। डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार नई योजनाएं चला रही है। गांव-गांव में डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जयपुर में ट्रैफिक और जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए नई योजना बनाई गई है। सड़कों का निर्माण तेज किया जाएगा और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा। साथ ही ट्रैफिक लाइट और वैकल्पिक मार्गों पर भी काम किया जाएगा, ताकि लोगों को रोजाना होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। 17वीं सदी का एक दुर्लभ एस्ट्रोलैब फिर चर्चा में है, जिसे उस समय का सुपर कंप्यूटर कहा जाता था। यह समय दिशा और तारों की स्थिति बताने में सक्षम था। अब इसे लंदन में नीलामी के लिए रखा गया है और इसकी कीमत 15 से 25 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। जयपुर के एक सरकारी भवन में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। आग रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गई, जिससे जरूरी दस्तावेजों को नुकसान की आशंका है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। CMC गोविंद देवजी मंदिर में सुरभि गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यज्ञ के दौरान गौ संरक्षण का संकल्प लिया गया और वैदिक मंत्रों के साथ हवन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण और जैविक खेती के प्रति जागरूक करना है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को परेशानी हुई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को रोक दिया गया। इसके बाद बेंगलुरु से दूसरा विमान मंगवाया गया और करीब 40 मिनट की देरी के बाद यात्रियों को सुरक्षित रवाना किया गया। साइबर ठगों ने शादी के कार्ड के नाम पर नया तरीका अपनाया है। वे APK फाइल या लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर लेते हैं और बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। पुलिस ने लोगों को अनजान लिंक या फाइल न खोलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है और कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में लू भी जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। चंबल नदी पर बने बांधों के सुधार के लिए 225 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है। इसमें पुराने गेट और मशीनरी बदली जाएगी। इससे सिंचाई, पानी की आपूर्ति और बिजली उत्पादन बेहतर होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। राजनीतिक माहौल में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और नेताओं के बीच बयानबाजी बढ़ गई है। एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जवाब दिए जा रहे हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म होता नजर आ रहा है।
कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता अब राजस्थान के जंगलों में पहुंच गया है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। वन विभाग उसकी निगरानी कर रहा है और आसपास के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह की घटना न हो। राजस्थान में गौ संरक्षण को लेकर बड़ी रैलियां आयोजित की गईं, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। लोगों ने गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिससे इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ती नजर आ रही है। डीएनए किट घोटाले में करीब 8.71 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। जांच में पाया गया कि किट्स को ज्यादा कीमत पर खरीदा गया था। अब एसीबी इस मामले की जांच कर रही है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है। रीको की नई योजना के तहत 5,500 से ज्यादा औद्योगिक भूखंड निवेशकों को दिए जाएंगे। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। योजना में आवेदन प्रक्रिया आसान बनाई गई है ताकि ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। हर केंद्र पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार देखने को मिलेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले के दौरान एक ऐतिहासिक पारी देखने को मिली। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें 12 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। टीम मैच हार गई, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा। मैच के दौरान हल्का क्रैम्प आया था। अब खिलाड़ी पूरी तरह फिट बताया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक महीने में 21,500 आवेदन आए, जो तय लक्ष्य से दोगुने हैं। जयपुर जिला सबसे आगे रहा। योजना के तहत 8वीं से 12वीं पास युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। राजस्थान के चूरू और तारानगर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में पढ़ाई की गुणवत्ता, मिड डे मील और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। शिक्षकों को नैतिक शिक्षा पर जोर देने के निर्देश दिए गए। प्रशासन को स्कूलों में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए। राजस्थान में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। मनरेगा श्रमिकों के काम के समय में बदलाव किया गया है ताकि गर्मी का असर कम हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान के जल संरक्षण कार्यों की सराहना की। उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र की बावड़ियों के पुनरुद्धार का विशेष जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की पारंपरिक जल संचय प्रणाली देश के लिए उदाहरण है और इससे जल संकट से निपटने में मदद मिल रही है। पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में तकनीकी समस्या दूर कर दी गई है। प्रबंधन के अनुसार मई 2026 के अंत तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इससे राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार के अवसर बनेंगे, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने डिजिटल हेरिटेज वॉक की शुरुआत की है। इसके जरिए लोग घर बैठे 360 डिग्री में किले और महलों का वर्चुअल भ्रमण कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी। राजस्थान सरकार ने बाजरा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 नए क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है। इन क्लस्टरों में किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण और प्रसंस्करण सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि बाजरे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित किया जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान मिला है। शहर में लगाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और झील संरक्षण परियोजनाओं से जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और पर्यावरण संरक्षण में सफलता मिल रही है। राजस्थान सरकार ने बीकानेर और जैसलमेर में 3 बड़े सोलर पार्कों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाए, जिससे प्रदूषण कम हो और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए नई नीति में बदलाव किया है। निवेश बढ़ाने के लिए कंपनियों को अतिरिक्त टैक्स छूट और सब्सिडी देने का फैसला हुआ है। नए सोलर पार्कों की योजना तैयार है, जिससे राज्य का लक्ष्य रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करना है और उद्योग को नई रफ्तार मिलने वाली है।
जोधपुर संभाग में मौसम अचानक बदलने वाला है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शाम के समय धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है, जिसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। किसानों को खास तौर पर फसल सुरक्षित रखने को कहा गया है, जिससे नुकसान से बचा जा सके। राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। यह नियम सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे राहत महसूस की जा रही है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल एक्सपो शुरू होते ही पूरे प्रदेश के व्यापारियों का ध्यान खींच लिया। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश के व्यापारी पहुंचे हैं। स्थानीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है और कारीगरों को नया बाजार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे व्यापार को मजबूती मिल रही है। मारवाड़ के सूखे इलाकों में राहत की खबर ने लोगों के चेहरे पर उम्मीद जगा दी है। सरकार ने 500 करोड़ रुपए के बड़े पेयजल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पाइपलाइन से दूर दराज गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा। करीब 200 गांवों को इसका फायदा मिलेगा, जिससे वर्षों पुरानी पानी की किल्लत कम होती नजर आ रही है। राजस्थान में गर्मी के बीच पर्यटन को नया अंदाज देने की तैयारी ने सबका ध्यान खींच लिया है। अब जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के किले रात में भी पर्यटकों के लिए खुलेंगे। खास लाइटिंग और गाइड की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग रात के समय ऐतिहासिक स्थलों की खूबसूरती को अलग तरीके से महसूस कर पा रहे हैं। राजस्थान में युवाओं के लिए रोजगार का नया मौका सामने आया है, जिससे उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। आईटी सेक्टर में 500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा एनालिस्ट जैसे पद शामिल हैं, जिससे डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को नए अवसर मिलते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जिससे उनकी चिंता कुछ कम हुई है। सरकार ने पशुधन बीमा योजना के दूसरे चरण में ऊंट और बकरियों को भी शामिल कर लिया है। 70% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे पशुओं के नुकसान की भरपाई करना अब पहले से आसान हो रहा है। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट बदली और लोगों की दिनचर्या पर सीधा असर दिखने लगा। पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ। तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। प्रशासन ने दोपहर में बाहर निकलने से मना किया। जगह जगह प्याऊ और ओआरएस केंद्र बढ़ाए गए, जिससे राहत मिल रही है। जयपुर में क्रिकेट का माहौल कुछ अलग ही नजर आया, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के बीच बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर सुबह से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टीम प्लेऑफ की ओर बढ़ना चाहती है, जिससे शहर में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। देश शहर दी जयपुर में राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया, जब अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में निवेशकों का पैसा वापस न मिलने पर सवाल उठाए। करीब 15 करोड़ की रकम फंसी बताई जा रही है, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। राजस्थान में चुनावी हलचल धीरे धीरे तेज होती नजर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस बार मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और सुविधाओं की भी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। ऐसी पहल शुरू हुई है जो छात्रों की पढ़ाई का तरीका बदल सकती है। राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को ई वाउचर के जरिए 20,000 रुपए तक देने का फैसला किया है। इससे छात्र लैपटॉप खरीद सकेंगे और डिजिटल पढ़ाई आसान होगी। खासकर गांव के बच्चों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा और उनकी पढ़ाई मजबूत होगी। मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस का जोश बढ़ा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ को 40 रनों से हरा दिया। टीम ने 159 रन बनाए और विरोधी टीम को 119 पर रोक दिया। इस जीत से टीम की स्थिति मजबूत हुई है और फैंस में खुशी का माहौल बन गया है। एक बड़ी परियोजना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी में आई तकनीकी समस्या का असर ज्यादा बड़ा नहीं निकला। मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरी क्षमता से संचालन शुरू होगा। इससे रोजगार के अवसर फिर से बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जो उनकी आमदनी बढ़ा सकता है। सरकार ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना कर दिया है। साथ ही गेहूं खरीद पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा और खेती के प्रति उनका भरोसा मजबूत होगा। युवाओं के लिए एक मौका खुला है जो जिंदगी बदल सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। करीब 30,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे नए व्यवसाय शुरू होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बेरोजगारी में कमी आने की उम्मीद है।
अब विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। राज्य में 42,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में नई सड़कें बनेंगी, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, किसानों को मंडियों तक पहुंचने में आसानी होगी और व्यापार व पर्यटन को भी फायदा मिलेगा। गर्मी के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स पहली बार मई में चल रही है। 20 मई को दिल्ली से शुरू होकर 21 मई को जयपुर पहुंचेगी। एक सरकारी बैंक ने 84 मेहमानों के लिए पूरी ट्रेन बुक की है। स्वागत के साथ ठंडे पेय और खास व्यंजनों की शानदार